हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। हमारी PYQ सीरीज़ चल रही थी DSSP के लिए। अगर आपको पिछले क्वेश्चंस देखने हैं, हमारे 50 हो गए थे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो PYQ सीरीज़ में DSSP की। अब 51 क्वेश्चन करें, 1 से स्टार्ट करेंगे आज हम। अब देखो, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द pH ऑफ माउथ व्हेन टूथ डिके स्टार्ट्स। जब टूथ डिके स्टार्ट होता है तब हमारी pH वैल्यू कितनी होती है माउथ की? तब वो होती है 5.5 से कम होती है। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा बी, लोअर देन 5.5। अब देखो, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसको। इन द प्रोसेस ऑफ टूथ डिके डेंटाइन एंड इनेमल स्टार्ट्स वीकनिंग ग्रेजुअली व्हेन pH फॉल्स बिलो 5.5। इनेमल और जो अपने टूथ के डेंटाइन होते हैं, टूथ डिके ऑफ डेंटाइन एंड इनेमल स्टार्ट्स वीकनिंग, ये वीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। और बैक्टीरिया रिएक्ट विद कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोड्यूस एसिड्स। बैक्टीरिया क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रिएक्ट करता है और एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिड की वजह से क्या होता है? टूथ डिके होता है। ठीक है, ये याद रख लेना। बैक्टीरिया जो है रिएक्ट करता है किसके साथ? कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। ठीक है, और एसिड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से टूथ डिके होता है। नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ सकते हैं टूथ डिके होता क्यों है। अगला देखो, डैश वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के अंदर कितने आपके जो होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? तो ये होता है आपके पास Na2CO3 10H2O। तो इसमें कितने हो गए अपने पास वाटर मॉलिक्यूल्स? 10 हो गए, तो आंसर बी आ जाएगा। आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। देखो, द हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट इज नोन एज वॉशिंग सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट विद हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट विद हाइड्रेट। ठीक है, देखो, सोडियम कार्बोनेट विद हाइड्रेट, पानी भी है इसके साथ में, तो इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। इट्स केमिकल फॉर्मूला, ये केमिकल फॉर्मूला है इसका Na2CO3.10H2O। ये केमिकल फॉर्मूला याद कर लेना वॉशिंग सोडा का। एंड नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इट कंटेन्स 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। अगला क्वेश्चन देखो, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन। वॉशिंग सोडा को किस लिए यूज करते हैं हम? एक तो देखो, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये तो सही है ना। वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ करते हैं, तो ये दोनों में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये दोनों इसके सही हो जाएंगे, बोथ 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन देखो कैसे किया हुआ है। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन फॉलोइंग वेज। इट इज यूज्ड इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, ये याद रख लेना, सोप की मैन्युफैक्चरिंग में, पेपर की और ग्लास की। ठीक है, एंड ऑल्सो इन अदर इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल एंड पेट्रोलियम, इनमें भी यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके यूजेस याद रख लेना वॉशिंग सोडा के, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। सोप की प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है, पेपर की, ठीक है, सोप, पेपर और ग्लास, GSP याद रख लेना, ग्लास, पेपर, सोप और टेक्सटाइल और पेट्रोलियम। अगला देखो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज अनदर नेम ऑफ। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका नाम है? ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसको एक्सप्लेन देखो कैसे किया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड ऑफ फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम से बनाया जाता है बाय हीटिंग। जिप्सम को हीट करके इसको बनाते हैं। इट्स नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। द केमिकल फॉर्मूला इज CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O इसको फॉर्मूला है। अब जिप्सम क्या होता है? देखो, इट इज क्विक सेटिंग मटेरियल यूज्ड एज मोल्डिंग एंड वेस्टिंग एजेंट ऑफ डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट। जल्दी से सेट हो जाता है, जैसे इसको जो सी शेप दोगे ना, उस सेट में जल्दी से सेट हो जाएगा। तो इसमें क्या बनाते हैं? मोल्डिंग एंड वेस्टिंग एजेंट फॉर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट। डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स जो भी बनाने होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर बाइंड प्लास्टर इन बोन फ्रैक्चर केसेस। बोन की जब फ्रैक्चरिंग हो जाती है उसमें भी यही प्लास्टर ऑफ पेरिस ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो, जिप्सम क्या होता है? CaSO4 2H2O।
2H2O लगा हो तो वो जिप्सम होता है। जब इसको हीट कर देते हैं तो CaSO4 हाफ H2O प्लस में 3/2 H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो ये 1/2 की जगह 1/4 भी लिखा हो सकता है। ये 1/2 है ना, यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है। इसको भी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, इसको भी। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? तो ये आपका हो जाता है, आंसर आ जाएगा इसका 3। ठीक है, synthetic detergents are composed by surfactants that mobilize organic particles in water by forming micelles builders and facilitate the action of surfactant by sequencing Ca2+, Mg2+ and different softness and fragrances। अब देखो इसमें सीधा सा है, जब आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के उसमें स्कम बनते हैं ना, तो वही बताया हुआ है इसमें। इतना याद रख लेना, बस ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसकी। इतना याद रख लेना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के स्कम बनते हैं। एक सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। ये कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप याद रखने आपने इसमें, एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट, नॉन आयनिक और न्यूट्रल डिटर्जेंट। एनायनिक डिटर्जेंट कौन सा होता है? Anionic detergent has large part of its molecule in an anion। एनायनिक डिटर्जेंट में क्या होता है? एनायन का लार्ज पार्ट होता है इन्वॉल्व इन द क्लींजिंग एक्शन में इन्वॉल्व होता है, जिसमें एनायन का पार्ट लार्ज होता है, उसको एनायनिक बोलते हैं। इसके क्या हो जाएंगे एग्जांपल्स? लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स, डिशवॉशिंग लिक्विड्स और लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स, ये हो जाएंगे। मतलब जो सॉफ्ट टाइप के होते हैं ना, लिक्विड में फॉर्म में, उसको बोलते हैं एनायनिक। ऐसे याद रख लेना। अब उसके बाद देखो, कैटायनिक कौन से होते हैं? कैटायनिक होते हैं द पॉजिटिव डिटर्जेंट हैव पॉजिटिव चार्ज हेड। इसमें पॉजिटिव वाला चार्ज का हेड होएगा। दीज आर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स हैविंग लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप्स। ये होता है ना आपका C17H35COO ने उसको ले रखा है आपका सोप को। ठीक है, सोप टाइप का होता है ये, इसको ले सकते हो आप कैटायनिक में। और नॉन एनायनिक और न्यूट्रल कौन से होते हैं? these टाइप ऑफ डिटर्जेंट्स हैव नो चार्ज। इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ये क्या होते हैं? कॉस्मेटिक और डिश वॉशर डिटर्जेंट्स। उसमें क्या था? डिश वॉशर डिटर्जेंट्स था, इसमें डिश वॉशर डिटर्जेंट्स है, उसमें डिश वॉशर लिक्विड था। एनायनिक में डिश वॉशिंग लिक्विड्स है और न्यूट्रल में डिटर्जेंट्स है। ये याद रखना, मेन चीज़ है इसमें। आगे देखो, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस 2 इक्वल डॉटर सेल्स बाय। अब देखो ये कौन से होता है जिसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है 2 इक्वल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है, वो कौन सा होता है? बाइंड डिफिजन होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। Single cell organisms are produced 2 equal daughter cells by bind diffusion. Bind diffusion is the process where a parent cell grows and splits into 2 new daughter cells and further. It is type of asexual reproduction. ठीक है, asexual reproduction होता है, एक में से ही 2 प्रोड्यूस हो जाते हैं। Ancestration is the process of forming a cyst. Ancestration is the process of forming a cyst around the cell is response to the adverse conditions। आगे दिया आपका, बडिंग इज ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग जो होता है, बडिंग इसका एग्जांपल है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। ये सेकंड बेसिस चाहे छोड़ देना। वेयर ए स्मॉल आउटग्रोथ और बड डेवलप्स ऑन द पेरेंट सेल एंड इवेंचुअली डिटैच एज न्यू इंडिविजुअल। बडिंग क्या होता है? जैसे यहाँ पे ट्री के साइड में यहाँ पे उग जाएगा और बडिंग वो खुद ही अलग होकर गिर जाएगा। तो यहाँ से ये टूट के न्यू इंडिविजुअल बना लेगा। ठीक है, आगे देखो, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन आवर ब्लड। तो ये कौन से होते हैं हमारे पास? ये बताना है आपने इसका आंसर। ऑप्शन दिया आपको, देखो, प्राइमरी या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज are carried out with the help of 2 special types of lymphocytes present in our blood। ये कौन से होते हैं आपने बताना है। A या F होते हैं, B या P होते हैं, M या I होते हैं, B या T होते हैं। तो B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ, ठीक है, इतना याद रख लेना। देखो, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप्स ऑफ lymphocytes प्रेजेंट इन अवर ब्लड विच आर बी lymphocytes एंड टी lymphocytes, बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स कौन से होते हैं? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजेंस, ठीक है, एंड मार्क देम फॉर डिस्ट्रक्शन बाय अदर इम्यून सेल्स। टी सेल्स कौन से होते हैं? कैन ईदर डायरेक्टली किल इन्फेक्टेड सेल्स और हेल्प एक्टिवेट अदर इम्यून सेल्स, दूसरी इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। बी तो क्या है? एंटीबॉडीज बनाता है, और टी जो है उसमें हेल्प करता है बनाने में। बोथ बी एंड टी सेल्स आर कैन फॉर्म मेमोरी सेल्स दैट रिमेंबर द सेम एंटीजन एंड माउंट ए फास्टर एंड स्ट्रोंगर रिस्पॉन्स अपॉन री एक्सपोजर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बस इतना याद रख लेना, बी और टी होते हैं। बी जो है बनाता है एंटीजेंस को और एंटीबॉडीज को बनाता है, और टी जो है उसमें हेल्प करता है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्टियस डिजीज इन ह्यूमंस। कौन सा है जो रिंगवॉर्म प्रोड्यूस करता है? वो है आपका ट्राइकोफाइटन, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है। रिंगवॉर्म इज कॉमन फंगल स्किन इन्फेक्शन दैट causes a red or silvery ring like rash on the skin or scalp. It is caused by different types of fungi such as trichophyton or microsporum and epidermophyton, और ये सारी चीज़ें इससे होती हैं। रिंगवॉर्म कैन बी ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आओगे या टचिंग बाय टचिंग से हो जाएगा ऑब्जेक्ट्स और सर्फेसेस। रिंगवॉर्म कैन अफेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज फीट, ग्रोइन, स्काल्प, बियर्ड, ठीक है, और हैंड्स, नेल्स और अदर एरियाज, इन सब चीज़ों को इन्फेक्ट कर सकता है। ट्राइकोफाइटन इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ रिंगवॉर्म एट लीड्स फुट एंड जोक इच, ठीक है। आगे देखो, नाइट्रोजन गैस मेक्स अप डैश ऑफ अवर एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन गैस कितना हमारा एटमॉस्फेयर को बनाती है? तो ये 78% होती है ना, तो 75 to 80%, ऐसे याद रख लेना। आगे देखो, ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। इसमें से कौन जो है स्टेम एंड रूट की हेल्प करता है टिप्स को ग्रो करने में? एट द टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, टिप्स पे होता है और लेंथ को इंक्रीज करता है स्टेम और रूट की। ये कौन सा होता है आपका? ये होता है एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। वन सेकेंड, देखो, apical meristem is a type of primary meristematic tissue that is located at the tips of roots and shoots and responsible for the primary growth of plants. Apical meristem produces new cells that elongate and differentiate into various tissues and organs. अलग अलग tissues और organs में वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं और उसको लंबा कर देती हैं, इलोंगेट करती हैं। वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल दैट स्टोर वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो क्या करते हैं? वाटर और अदर सब्सटेंसेस को साइटोप्लाज्म में स्टोर करते हैं। अब उसके बाद कैम्बियम क्या होता है? ये टाइप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है दैट इज लोकेटेड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में लोकेट होता है, कैम्बियम होता है, ये भी याद रखना। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ और इंक्रीज इन थिकनेस। थिकनेस में कौन इंक्रीज करता है? ये होता है कैम्बियम टिश्यू, ठीक है। अब उसके बाद है आपका इंटरकैलरी, एक होता है इंटरकैलरी। ये क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम इज अनदर टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू दैट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ नोड्स। नोड्स की बेस पे प्रेजेंट होता है और एंड लीफ प्लेट्स पे प्रेजेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ इंटरनोड्स, और इंटरनोड्स की लेंथ में इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो ये 3 टाइप के होते हैं आपके, इनको याद रख लेना। तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से उठाए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।